बताओ डेमन, तुम्हारे ख्याल में एक बामनी जिंदगी की कंजी किसके पास है? तालीम यकीनी तौर पर कीमती है, लेकिन मुझे ये बताओ डेमन, तालीम के बारे में ऐसी क्या चीज है जिसे तुम तलाश कर रहे हो? एक मौजिज तालीम। मैं इल्म की ख्वाहिश रखता हूँ सकरात, ताकि मैं दुनिया और इसमें अपनी जगह को समझ सकूं। सदियों बाद एक शूर शराबे वाले शहर में, जहां हर तरफ हलचलावर बेचीनी थी, माया नामिया एक नौजवान खातून ने खुद को आसीदुराहे पर पाया। वह अपने मुस्तकबल के बारे में फिक्रमंद थी। एक आले यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बावजूद इसे एक ऐसे मुलाजमत के बाजार का सामना करना पड़ा जो तालीम से ज्यादा तजुर्बे को अहमियत देता था। इसके ख्वाबावर हकीकत में फर्क था। कंपनियां सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि मखसूस महारतें तलाश कर रही थीं। वह महारतें जो माया के पास ने थीं। माया ने खुद को खोया हुआ महसूस किया। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या करना है। क्या इसकी बरसों की तालीम रायगा गई? क्या इसने गलत रास्ता चुना था? इसे अपने दादा की बातें याद आईं, जो जिंदगी भर सीखने वाले इंसान थे और कभी भी इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा था। इनकी बातें हमेशा उसके दिल में रहती थी। वो हमीश हम वफ्तावर मुसलसल सीखने क्या हमीद पर जोर देते थे। उनके मुताबिक सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। वो कहते थे कि दुनिया मुसलसल बदल रही है और हमें इसके साथ बदलना होगा। हमें नए चैलेंजेस का सामना करने लिए तैयार रहना चाहिए। माया को एहसास हुआ कहा के दादा ठीक कहते थे। उनके अल्फाज ने इसके दिल में एक नया जोश पैदा किया। मुलाजमत का बाजार बदल चुका था। अब हर चीज तेजी से बदल रही थी और नए मौके पैदा हो रहे थे। तकनीकी महारतों की बहुत ज्यादा मांग थी। कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस और कोडिंग जैसी महारतें सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। मसाइल हल करने और तनकीदी सोच जरूरी थी। यह महारतें न सिर्फ काम में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अहमत है। सीखने और ढालने की सलाहियत सबसे अहमत थी। यह वह दौर था जहां मुस्तकिल सीखना ही कामयाबी की जमानत थी। डिग्री या कामयाबी की जमानत नहीं रही थी। अब महारतें और तजुर्बा ज्यादा अहमियत रखते थे। यह सिर्फ एक आगाज था। माया ने अपने मुस्तकबिल के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। माया ने अपने मुस्तकबिल को संवारने का फैसला किया। इसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ठान ली। इसने नई महारतें सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला लिया। यहाँ से के लिए एक नया तजुर्बा था। वह और किशाब्स में शिरकत करने लगिया और अपने शाबे के पेश और अफराद के साथ राबते बनाए। इसने नए दोस्तावर रहनुमा भी बनाए। इसने मुसलसल सीखने के चैलेंज को कबूल किया, ये समझते हुए कि यह तेजी से बदलती हुई दुनिया में कामयाबी की कील है। इसने हर दिन को एक नया मौका समझा। वक्त के ताने बाने में सकरात की हिकमत माया के सफर के साथ गूंजती रही। सकरात का भय मानना था कि हकीकी तालीम हकायक को हिफ्ज करना या डिग्रियां हासिल करना नहीं है। ये सीखने की जिंदगी भर की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के बारे में था। इल्म किया ऐसी पीस जो किसी भयादारे से बालतर हो। सकरात ने मशहूर तौर पर कहा था कि नाकाबिल इम्तिहान जिंदगी जीने के काबिल नहीं। खुद शिनासी की ये जिस्तजू, मुसलसल सवाल करने और समझ बोझ हासिल करने की ये जिस्तजू एक बामनी जिंदगी का निचोड़ थी। माया ने सकराता और अपने दादादूनों से मुतासिर होकर फलसफे को अपनाया। इसने इन दोनों की जिंदगियों में इल्म की अहमियत को देखा और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसे एहसास हुआ कि इल्म का हसूल मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये सफर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर कदम पर नए रास्ते खुलते हैं। यह मुसलसल तलाश करने, सीखने और बढ़ने के बारे में था। हर नए सबक के साथ वो खुद को बेहतर और ज्यादा समझदार पाती। यह नामालूम को अपनाने और दरियाफ्त के अमल में खुशी तलाश करने के बारे में था। हर नई दरियाफ्त के दिल में खुशी और दिलचस्पी हर पैदा करती। और इस तरह सकरात की कदीम हिकमत को दी दुनिया में जो हमें याद दिलाती है कि कामयाबी का असल पैमान हर डिग्रियों या हदों में नहीं है, बल्कि इल्म की असना काबिल तस्खीर प्यास में है, जो हम सब के अंदर रोशन है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम मेमन। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
تو برائے مہربانی لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میں کیا بہتر کر سکتا ہوں یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔